हमारे साथ हैं आयुष त्रिपाठी, बलरामपुर मॉडर्न स्कूल से इन्होंने इंटर पास किया हुआ है और 1 साल इन्होंने बाहर जाकर तैयारी किया है। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई आयुष। थैंक यू सर। आपने नीट में कौन सी रैंक आई आपकी? 20,000 रैंक आई है 661 में। तो ज़रा आप अपने प्लानिंग के बारे में बताएं, जो बच्चे जानना चाहते हैं कि कैसे तैयारी किया जाए, कोचिंग ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है ना? आपके पढ़ाई का शेड्यूल क्या था, कितनी मेहनत आपने किया, और ये एक प्रेरक है आप, प्रेरणा है आप, तो आप बताएं। पहले तो अपने बारे में बताएं, कहाँ से पढ़ाई किया, क्या किया? सर मेरा नाम आयुष त्रिपाठी है और मैंने बलरामपुर मॉडर्न इंटर कॉलेज से 10th 12th दोनों पास किया है। मैंने LKG से 12th तक मैंने पूरा यही मॉडर्न इंटर कॉलेज से पढ़ा है। और मैं यही कहूँगा कि ये जो भी बच्चे हैं वो घर पर भी रहकर भी पूरी तरह से पढ़ सकते हैं। मैंने 1 साल यहीं घर पर रह के ऑनलाइन तैयारी की है। अच्छा सर, मेरी क्लासेस चलती थी ऑनलाइन, सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक क्लासेस चलती थी। फिर मैं थोड़ा आराम रेस्ट करता था, फिर 6 बजे से मैं पढ़ने बैठता था, फिर 6 से लेकर 10-11 बजे तक भी पढ़ता था, फिर खाना वाना खा के सो जाता था। और सर मैं कहना चाहूँगा ये 18 घंटे 16 घंटे जो वीडियोज़ यूट्यूब पे रहती हैं, वहाँ पे वो फालतू की रहती है, वो कोई नहीं है। आप अगर 5 घंटे भी पढ़ेंगे और मन लगा कर पढ़ेंगे तो पूरा अच्छे से पढ़ सकते हैं सर। 5 घंटे में भी आप नीट निकाल सकते हैं? यस सर। बहुत चौंकाने वाली बात है, आप बता रहे हैं बिना कोचिंग के। यस सर। बहुत बड़ी बात है ये। तो क्या कहना चाहेंगे? और सर बेसिक्स क्लियर रखना चाहिए। यही है कि 11th 12th में आप जितने बेसिक अगर मजबूत रखते हैं उतना ही आगे जाकर फ़ायदा मिलेगा सर। और कुछ टिप्स बताएं इसके अलावा? सर और है कि सर नीट का क्लियर करना है तो टेस्ट देना चाहिए, और टेस्ट जितने ज़्यादा देंगे आप, कोई बहुत सारी कोचिंग से उनके टेस्ट सीरीज ले लीजिए, आप टेस्ट देते रहिए और फ़ायदा रहेगा सर। पढ़ाई का शेड्यूल क्या होना चाहिए और इसके अलावा और क्या राय देंगे? सर ये पढ़ाई का शेड्यूल तो मैं तो सर रात में ही पढ़ता था 7 से लेकर 10-11 बजे तक। फिर अगर ज़्यादा होता था बर्डन तो रात में पढ़ लेता था 1-2 बजे तक। और ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट मैटर करता है कि उसको सुबह पढ़ना है या शाम को पढ़ना है। अच्छा, नींद कितना लेते थे? यही सर 5-6-7 घंटे ले लेकर सर। स्टार्टिंग में तो 6-7 घंटे ले लेंगे, जब ये एग्ज़ाम पास आता गया तो उसको कम कर दिया सर, 4-5 घंटे कर दिया। और सर फिर ये जब 2-3 दिन पेपर के बचे थे तो सर एकदम रिलैक्स था सर, क्योंकि सारा सिलेबस कंप्लीट हो गया था। और 2-3 दिन एकदम रिलैक्स रहिए आप। पेपर के 2-3 दिन पहले ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना चाहिए। 61 स्कोर आया है और 20,000 रैंक है। और मैं उसमें अपना पूरा मतलब श्रेय अपने पेरेंट्स को और फैमिली वालों को और अपने टीचर्स को सबसे ज़्यादा देना चाहूँगा। इतना सपोर्ट किया उन्होंने। बेसिक्स मेरी यही मॉडर्न कॉलेज से क्लियर हुई थी, फिर मैंने कोटा जाके तैयारी की। वहाँ पे मेरा फिर सिलेक्शन नहीं हुआ था, 5-6 नंबर से चूक गया। मैंने फिर से ट्राई किया यहीं पे घर पे रह के, तो अब की बार मेरा क्लियर हो गया है, 61 नंबर आया है। और इसके लिए मैं अपने टीचर्स का बहुत बहुत आभारी हूँ। इस नीट के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो वर्तमान स्थिति पैदा हो गई है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या कहना, आपकी क्या राय है? सर बस यही कहना चाहूँगा कि सरकार सर बच्चों पे ध्यान दे, स्टूडेंट्स पे ध्यान दे, कि उनका भी भविष्य सर, धांधली जिस लेवल पे हो रही है उसको कम किया जाए, अच्छे से एग्ज़ाम कराया जाए, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम कराया जाए, पेपर लीक वगैरह को कम किया जाए। 661 नंबर पे मेरी 20,000 रैंक है, जो कि पिछले वर्षों में 3,000 या 4,000 रैंक आती थी इस नंबर पर। सर यही सरकार से थोड़ा सा गुहार है कि थोड़ा सा धांधली को कम किया जाए। नहीं, जैसे ये मामला उठ रहा है कि इसको रद्द किया जाए, कुछ लोग कह रहे हैं इस पूरे पेपर को रद्द किया जाए, सर क्या कहेंगे? पेपर रद्द करने का सर, जो बच्चे मेहनत किए हैं उनका, जिसका 680 प्लस आ रहा है, 670 प्लस आ रहा है, उनका सिलेक्शन अच्छे से हो रहा है सर। उनका फिर से एक फ्लो टूट गया है 1 महीने में, तो फिर से वही फ्लो पास कर फिर उतना ही नंबर गेन करना सर मुश्किल है। तो मेरा मानना है कि सर जहाँ पर लीक हुआ है, जिस सेंटर पर, वो NTA को पता होगा, उसको पता करें वो सेंटर्स, और उस पर फिर से दिया जाए सर एग्ज़ाम वहाँ पे। लेकिन पूरी रैंकिंग ख़राब होगी उनकी वजह से। जैसे ये है कि एक जगह के रहने वाले दूसरे जनपद में जाकर के उनका फॉर्म एग्ज़ाम दिया, ऐसा मामला आ रहा है कि जैसे सूरत में एग्ज़ाम दिया, वो गुजरात का रहने वाला था, या किसी दूसरे प्रदेश में जाके इस एग्ज़ाम उसने दिया, या दूसरे जगह जाके एग्ज़ाम दिया, इसमें धांधली की वजह से दिया। इस बारे में क्या कहोगे, क्या कहना है आपका? तो सर इसको सरकार मतलब NTA को पता होगा ना कि कहाँ पर हुई है, क्योंकि मुझे तो जहाँ तक लग रहा है NTA की जवाबदेही दे सकती है, क्योंकि वो उनके ही आदमी मिले, उनको पता होगा कि किस सेंटर पे कहाँ पर हुई है धांधली, कितने बच्चों ने गलत एग्ज़ाम दिया और मतलब कितना धांधली हुआ। तो सर मतलब नीट परीक्षा कैसे और सही ढंग से हो सकता है, आपकी क्या राय है? आप एक प्रतिभागी हैं, नीट परीक्षा के मतलब पारदर्शिता के लिए क्या राय आप दे सकते हैं एक प्रतिभागी के रूप में? सर NTA को और सख्त किया जाए, या तो NTA को हटाकर एम्स से एग्ज़ाम करवाएं, और जो एक ही शिफ्ट में पूरा पेपर करवाया जाता है उसको 2 शिफ्ट में करवाएं, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम करवाएं उसको। जैसे पेपर में होता है कि पेपर के ट्रांसफ़र में हो जाता है, और कंप्यूटर में होगा तो सर कंप्यूटर में जब पेपर चालू होगा जो टाइम ऑनलाइन। यस सर, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर से ऑनलाइन कराया जाए। यस सर। और ये जो सेंटर बनाया जा रहा है, छोटी छोटी जगहों को सेंटर बनाया जा रहे हैं,
इसके बारे में क्या कहना है आपका? जैसे बलरामपुर बना या गोंडा बना या बहराइच बना, यस सर। तो पेपर ले जाने में भी हमें लगता है कुछ ना कहीं लीकेज होते हैं। यस सर। तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर ये ज़्यादा जगहों पे सेंटर देने से कोई फ़ायदा नहीं है छोटे छोटे गाँव पे। बड़े शहर में आप सेंटर रखिए और चाहिए तो 2-3 दिन में पेपर कराइए। कौन सा ज़रूरी है कि एक ही दिन में पेपर करवाना है? आप 3-4 दिन में पेपर करवाइए, लेकिन बड़े शहरों में करवाइए कि जिम्मेदारी सही से निभा पाए सर। तो अंत में आप क्या कहना चाहेंगे जो है सर यही है कि स्कोर तो पेपर को रद्द न किया जाए, 2024 नीट परीक्षा को न रद्द किया जाए, ये कहेंगे आप? यस सर, रद्द ना किया जाए, लेकिन सर जहाँ पर धांधली हुई है उनको पहचाना जाए।